ईरान पर हमले से मुतालिक हतमी फैसले का इम्कान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेंगे। बंकर बस्टर बम को फिरदु जौहरी तनसीब को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खबर एजेंसी ने बताया कि अमरीकी फ़ौज के मुताबिक खित्ते में भेजे गए बेड़े रिलीफ मिशन का हिस्सा हैं। 2 B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारे अमरीकी रियासत मिज़ोरी से गुआम मुंतकिल कर दिए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक उनकी मुमकिना मंजिलें गुआम या डिएगो गार्सिया हो सकती है। तैयारे 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम ले जा सकते हैं जो ज़मीन दोस्त जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इजरायली जारहत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइल ईरान और गजा में दहशतगर्दी कर रहा है। ईरान के खिलाफ इजरायली जारहत की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ जारहत की मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्तांबुल में मुलाकात। तुर्क पाकिस्तानी क़यादत ने इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की। ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ की हिमायत का आदा। कहा, आलमी बरादरी फौरी जंग बंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाए और गज़ा में इजरायली जारहत फौरी बंद की जाए। तुर्क सदर को OIC यूथ फोरम अवार्ड पर मुबारकबाद दी। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा का ख़ुसूसी इजलास। ईरान और गज़ा पर जारहत नाकाबिले कबूल करार। चेयरमैन OIC ने खिताब में कहा, ईरान और गज़ा में इजरायली जारहत की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। ईरान इसराइल के दरमियान जंग ख़त्म होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू हिटलर की तरह दुनिया भर में बदमाशी कर रहा है। इख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी इजलास में शरीक हुए। जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं वो अपनी जायज़ दिफा का हक़ इस्तेमाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हम अपना दिफा करते रहेंगे। हमारे लिए दोबारा सफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जारहत रोकी जाए। अमरीका की जंग में शिरकत तबाहकुन होगी। ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात होने चाहिए। ईरान कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि वह जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। इलाकाई खदशात दूर करने, मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक़ हासिल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान को एटमी प्रोग्राम पुरअमन होने की ज़मानत देना होगी। ईरानी सदर ने जवाब दिया, तेहरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान का इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला। 10 मिसाइलों का जवाब 40 से दिए जाने का सिलसिला जारी। ईरान ने नए हथियार भी निकाल लिए। जदीद अर्श ड्रोन्स और नए मिसाइलों से हमला। फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर्स को निशाना बनाने का दावा। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। मिसाइल बस्ती इसराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे। तल अवीव, हाइफा, गोलान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज़ हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। कुम में इसराइल के लिए जासूसी के शुबे में 22 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सोलर पैनल्स महंगे बेचने वालों की शामत। टैक्स के इतलात से पहले कीमतों में इजाफा और ब्लैक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान।
सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बजट में दरामदशुदा सोलर पैनल्स के पुरज़ात पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% किया ताकि मकामी सोलर पैनल्स इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले। इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में सिर्फ 4.6% इजाफा हुआ। सोलर पैनल्स के नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सूबाई हुकूमतों से मिलकर सख्त कार्रवाई करेंगे। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सालाना 6 लाख से 12 लाख तनख्वाह वाले तबके पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% किया। और कराची में से आबादलों के डेरे रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहर में 25 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनूब मगरबी हवाओं का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। अटक में भी बारिश। हरीपुर और मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। हेडलाइंस अपने जाने फिर न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।